हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है कि यूपी में 3-4 साल में एक वैकेंसी आती है लेक्चरर की या टीचर की, जिसको हम बोलें, जो कि स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, जिसमें और भी स्ट्रीम के स्टूडेंट, मतलब और भी बीएससी, एमएससी और वो सब भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस के बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी होती है, जो कि लास्ट 2018 में आई थी। और आपको जैसा पता है अभी इसकी खबरें चल रही हैं और ये वैकेंसी मार्च अप्रैल में आने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमें यदि उस एग्ज़ाम में हम एलिजिबल हैं तो हमें उस एग्ज़ाम की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, यदि हमें लगता है कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि मैं प्रीवियस डेटा देखूं, जो आप 2018 का डेटा देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जितने भी कैपेबल स्टूडेंट थे, जिस भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, थोड़ी सी भी मेहनत करी थी, वो उसमें क्वालिफाई कर गए थे, जिसका डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स की इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनके लिए ड्रीम जॉब है। यदि हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, मार्च 2018 में ये वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो जुलाई 2018 में हो गया था। नेक्स्ट ईयर 1 साल का टाइम लगा था और इसका रिजल्ट आ गया था और फिर उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। यदि हम इस एग्जाम को ओवरऑल इसका एनालिसिस देखें, जो कि टीचर, जिसको यूपीएलटी टीचर बोला जाता है, इसमें यदि फीमेल और मेल की 2 अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसीज आई थी, और मैं स्पेशली यदि कंप्यूटर साइंस के रेफरेंस में देखूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 898 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दी, मतलब वैकेंसी आई थी 898 स्टूडेंट वैकेंसी टोटल वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट के लिए। और यदि मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर बात करूं तो आपको यहां देखिएगा 775 वैकेंसीज थी। यदि मैं टोटल की बात करूं तो आपके पास में अराउंड 1600 प्लस ये वैकेंसीज थी। लेकिन हुआ क्या इस वैकेंसी में, उसका हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, क्योंकि इस वैकेंसी में बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्टर थे जो कि इस बात के लिए इन्फोर्स करते हैं कि हर बीटेक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस वाले को ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हमें अपने आप से सोचना चाहिए कि हम किसी जॉब के कैपेबल हैं भी या नहीं भी। यदि मैं इस एग्जाम के 2018 वाले की एक और फैक्ट की बात करूं तो आपको पता चलेगा कि टोटल 7.63 स्टूडेंट थे सारे मिला के, लेकिन कंप्यूटर साइंस से जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उसमें 7,900 स्टूडेंट थे मेल कैंडिडेट और 2,800 फीमेल थी। मतलब टोटल यदि इनको कंबाइन करूं तो आपको पता चलेगा अराउंड लेस देन 11,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया था और वैकेंसी 1600 थी। यदि हम 1:5, जो कि बहुत बड़ा आजकल कंपटीशन में आपको पता है 1:50, 1:70 चल रहा है, जो 1:5 था, इसके बाद भी क्या हुआ, जो सरप्राइजिंग फैक्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था, कि यदि आपने बीटेक बी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको एमसीए बोलते हैं, या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन डिग्री विद ए लेवल फ्रॉम द निलेट, या इस टाइप के यदि कोर्सेज हैं और आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप इस वैकेंसी को दे सकते हैं। जो सरप्राइजिंग बात थी जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इस बात को भी समझ लो कि जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें टोटल आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू इंजीनियरिंग या रिलेटेड टू आपने जो सब्जेक्ट पढ़े उसी से रिलेटेड होते हैं, जो अभी हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। और जो 30 क्वेश्चंस आपके होते हैं वो आपके जनरल स्टडीज के होते हैं। एंड ओवरऑल 150 क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दीज 150 क्वेश्चन विद इन ए ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एंड इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर देन देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग 0.33। और इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर पैटर्न हो जाएगा। और यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हैं, एग्जाम्पल के लिए जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है डिजिटल लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपका पूरा का पूरा पूछा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द सी प्रोग्रामिंग एंड ऊप्स, जो आपने सी पढ़ा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऊप्स से रिलेटेड, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट आपसे पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन एंड वेब टेक आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर ग्राफिक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज। ये सब आपके टेक्निकल सिलेबस में आएंगे, जिसके कि 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे।
यदि मैं नॉन टेक्निकल के 30 क्वेश्चन की बात करूं तो विच मैच फ्रॉम द सिलेबस ऑफ एसएससी जेईएन दैट इंक्लूड्स द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स स्पेशली विद द रेफरेंस ऑफ यूपी। तो कुछ यूपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, कुछ सेंट्रल लेवल पर भी क्वेश्चन होंगे, और इस तरीके से जो आपके पास में सिलेबस लिखा हुआ है ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट सॉल्व करने होंगे। और ये वो सरप्राइजिंग बात है जो बहुत ज्यादा हमें फोर्स करती है, पुल करती है कि यार ये एग्जाम देना चाहिए और क्रैक करना चाहिए। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 898 जो आपके पास में वैकेंसीज हैं, जिनमें से केवल और केवल 30 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि किस एग्जाम को क्रैक कर पाए थे, और आपके पास में वैकेंट सीट रह गई थी 868 फॉर द मेल कैंडिडेट। फेल सी सिनेरियो फॉर द फीमेल कैंडिडेट, तो 775 में से 6 ही गर्ल्स थी जो क्वालिफाई कर पाई थी, और जो टोटली 1600 से ज्यादा जो सीट थी वो आज भी 10, 5, 15 जो 36 सीट है यही भर पाई, बाकी अगेन 1600 से ज्यादा सीटें आपकी खाली रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ इन दिस वैकेंसी देयर इज हैविंग ए जीरो कंपटीशन बिकॉज ओनली 60 मार्क्स फॉर द जनरल and OBC and 45 marks for the ST and SC respectively cut off for the category wise। मतलब मेजर ऑफ द स्टूडेंट अपनी मिनिमम कट ऑफ को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब कट ऑफ से नीचे तो डिपार्टमेंट जाएगा नहीं, उन्होंने मिनिमम सेट कर रखा है, तो हमारा ये टारगेट बन जाता है। मतलब कोई इस एग्जाम के लिए पूछे सर इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ यही है जो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि हमारी मिनिमम कट ऑफ है। लास्ट ईयर का ऐसा रिकॉर्ड रहा है। अब क्योंकि 2021 खत्म हो रहा है, 2022 में वैकेंसी आने वाली है, तो डेफिनेटली इन 1600 सीट प्रीवियस प्लस नई सीट्स और क्रिएट हो गई। इट इज एक्सपेक्टेड कि 2000 से ज्यादा 2500 3000 तक भी ये वैकेंसी आएंगी, और अगेन क्राइटेरिया यही रहने वाला है और हम भी वही रहने वाले हैं। यदि हमने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करी तो हम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, और ये एक ऐसी बेहतरीन एक्सट्रीम लेवल की अपॉर्चुनिटी है जो कि कभी कभी मिलती है, और जिसमें पहले से ही डिफाइन हो गया ऑलमोस्ट प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि इतने मार्क्स तो हमें लाने ही लाने, और यदि इतने मार्क्स नहीं आए तो डेफिनेटली हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी है। इन सारी वैकेंसीज के लिए जब ये वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली हम यूपी के हमारे चारों सेंटर आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर पर हम इसके बैचेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने इसका एक रिकॉर्डेड बैच अभी से तैयार कर दिया है। वो रिकॉर्डेड बैच हमारे निम्बस लर्निंग पर अवेलेबल है। क्यों हमने अभी से तैयार कर दिया है? क्योंकि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ये एग्जाम हुआ था पिछली बार 2018 में, तो वहां पर आपको टाइम बड़ा कम मिला था। यदि आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये था यहां पर कि जब मार्च में वैकेंसी आई थी, अप्रैल में जब फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो जुलाई में एग्जाम हो गया था। मतलब अराउंड आपके पास में 4 महीने का टाइम था। 4 महीने का मतलब है अराउंड 100 से 120 दिन थे। यदि इस पूरे सिलेबस का मैं एनालिसिस करूं तो इस पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए आपको 400 से 500 घंटे की नीड है, और क्योंकि 400 से 500 घंटे उस टाइम पर यदि पढ़ने हैं, 4-5 घंटे पर डे पढ़ने हैं, तो रिवीजन करना, टेस्ट देना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये प्लान कर रहे होंगे कि हम इसको पहले से ही प्रिपरेशन करना क्यों ना स्टार्ट कर दें, और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। उसी टाइम पर क्यों प्रिपरेशन करें जब ये वैकेंसी आएगी? तो लाइव बैचेस तो हम उस टाइम पर चलाएंगे ही। इसी कंटिन्यूएशन में हमने इसका एक रिकॉर्डेड बैच भी निम्बस लर्निंग पर अवेलेबल करवाया है। जिन स्टूडेंट्स को एडवांस में प्रिपरेशन करनी है, इन सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, टीचर एलटी के लिए पढ़ना है, और जिनका ड्रीम जॉब ये है कि हमें इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, उन सब के लिए खुशखबरी है कि निम्बस लर्निंग, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पर जाके आप इन बैचेज को, जो निम्बस इसका बैच है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लासेज को आप ले सकते हैं। और जब लाइव बैचेज स्टार्ट होंगे तो लाइव बैचेज प्लस हमारे यूपी के चारों सेंटर्स पर भी हम इसकी क्लासेज कंडक्ट करवाएंगे। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, एंड एडवांस में विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। आप सब मेहनत करें, एग्जाम को क्रैक करें और अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 1 की तरफ बढ़ाएं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.